हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैमरू एकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की। आज हमारा जो टॉपिक है वो है नाइट्रोजन चक्कर। टॉपिक कौन सा है अपना आज? नाइट्रोजन चक्कर। अब क्या होता है ये नाइट्रोजन चक्कर, अपने करते हैं बात। बेसिकली नाइट्रोजन चक्कर का मतलब होता है कि नाइट्रोजन का विभिन्न रूपों से होते हुए पुनः उसी रूप में आना जहाँ से वो प्रारंभ हुआ था। और इसमें कई सारी जो प्रक्रियाएं होती है जो अपने को आज पढ़नी है। अब नाइट्रोजन चक्र में सबसे पहला जो आता है वो आता है खनिजन। क्या आता है? खनिजन। तो खनिजन क्या होता है? नाइट्रोजन का खनिजन अगर अपने कहें तो वो क्या होगा? कार्बनिक से अकार्बनिक रूप में बदलना। कार्बनिक से अकार्बनिक रूप में बदलना क्या कहलाता है? खनिजन। दूसरा जो आता है वो आता है स्थिरीकरण। क्या आता है? स्थिरीकरण। स्थिरीकरण क्या होता है? अकार्बनिक से कार्बनिक में बदलना। अकार्बनिक से कार्बनिक रूप में बदलना। रूप में बदलना वो क्या कहलाता है? स्थिरीकरण। तो यहां से अगर अपने शॉर्ट में लिखे हैं तो इस तरह से कह सकते हैं कि अगर अकार्बनिक से अ नाइट्रोजन का अकार्बनिक रूप से कार्बनिक रूप में बदलना। अकार्बनिक से कार्बनिक रूप में बदलना वो तो हो गया स्थिरीकरण। क्या हो गया? स्थिरीकरण। और उसी नाइट्रोजन का उसी उसी नाइट्रोजन का कार्बनिक से अकार्बनिक रूप में बदलना वो क्या होता है? खनिजन। क्या होता है बच्चों? ध्यान देना। खनिजन। तो ये होता है स्थिरीकरण और खनिजन का मतलब, जो कि परिभाषा दे रखी है। अब ये तो होगी परिभाषा भी। जैसे मान लो कि कार्बनिक जो थी अकार्बनिक से कार्बनिक में बदल गई और कार्बनिक से अकार्बनिक में बदल गई। अब आगे जो इसमें आते हैं वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मेनली इसमें चार जो है परिभाषाएं दी हुई है आपको। कौन कौन सी दी हुई है वो देखो। सबसे पहले जो इसके अंदर परिभाषा आती है वो आती है एमीनीकरण। क्या आता है? एमीनीकरण। दूसरा आता है अमोनीकरण। क्या आता है? अमोनीकरण। तीसरा जो इसके अंदर आता है वो आता है नाइट्रीकरण। क्या आता है? नाइट्रीकरण। और चौथा जो इसके अंदर आता है वो आता है विनाइट्रीकरण। क्या आता है? विनाइट्रीकरण। अपन पढ़ते हैं इनके बारे में वन बाय वन। सबसे पहले अमीनीकरण की परिभाषा की बात करें तो अमीनीकरण क्या होता है वो देखो। सबसे पहले अमीनीकरण क्या होता है? अमीनीकरण का मतलब होता है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों का अमीनो अम्ल में बदलना। अमीनो अम्ल में बदलना क्या कहलाता है? अमीनीकरण। दोबारा सुनना। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों का अमीनो अम्ल में बदलना क्या कहलाता है? नाइट्रिक अम्ल। या अगर इन शॉर्ट में अगर अपने कहें ना तो प्रोटीन का अमीनो अम्ल में बदलना। अमीनो अम्ल में बदलना क्या कहलाता है भाई? अमीनीकरण। प्रोटीन का अमीनो अम्ल में बदलना क्या कहलाता है? अमीनो अम्ल कहलाता है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना कि ये जो अमीनीकरण होता है, जो अमीनीकरण होता है यहाँ से ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? ऊर्जा। और इस ऊर्जा का जो है आगे उपयोग किया जाता है किसके अंदर? देखो, पहला तो होता है जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी कोशिका बनाने में। सूक्ष्म जीव की कोशिका बनाने में, सूक्ष्म जीव कोशिका बनाने में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा जो इसका उपयोग होता है, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, ये इसके उपयोग जो है ये ऊर्जा कहाँ पे यूज होती है। दूसरा ये काम आता है कि अमीनो एसिड को सिंपल अकार्बनिक यौगिकों में बदलता है। अमीनो अम्लों को सरल अकार्बनिक यौगिकों में बदलता है।
अकार्बनिक यौगिकों में बदलता है। ठीक है, अकार्बनिक यौगिकों में परिवर्तन। तो अमीनीकरण क्या हुआ बेसिकली कि नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ को अमीनोमल में बदलना, या शॉर्ट में आप कह सकते हो प्रोटीन का अमीनोमल में बदलना क्या कहलाता है, अमीनीकरण। ये काम ऑब्वियस सी बात है सूक्ष्म जीव करेंगे, और इसमें साथ में क्या निकलती है, ऊर्जा भी निकलती है। और ये जो ऊर्जा यूज होती है वो कहाँ यूज होती है, एक तो सूक्ष्म जीव अपनी कोशिका बनाने में, और दूसरा ये जो होते हैं वो यूज होते हैं अमीनो अम्लों को सरल अकार्बनिक यौगिकों में बदलने के लिए, जैसे नाइट्रेट हो गया, अमोनियम हो गया, या इस तरह के यौगिक जो होते हैं उसमें बदलने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे इसमें जो है एक विक्रिया भी आती है, इसमें देखो विक्रिया वैसे कुछ खास है नहीं, आपको लिखना क्या, इधर लिखना है आपको प्रोटीन जो कि नाइट्रोजन युक्त यौगिक है, ये प्रोटीन हो गया, और ये किस में बदल गया, अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में। साथ में क्या निकली है, ऊर्जा, और साथ में क्या निकली है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, और कुछ एक अदर कंपाउंड्स निकलते हैं। तो ये हो गई आपकी अमीनीकरण। दूसरा अपने करते हैं अमोनीकरण। दूसरा क्या करते हैं, अमोनीकरण। अब क्या होता है अमोनीकरण, देखो पिछले स्टेप में अपने क्या बनाया था, अकार्बनिक यौगिकों से अमीनो अम्ल बनाया था। अमोनीकरण क्या होता है वो देखो, अमोनीकरण होता है अमीनो अम्लों का, अमीनो अम्लों का अमोनिया गैस, अमोनिया गैस या अमोनियम लवण में बदलना, अमोनियम लवण में बदलना या परिवर्तित होना क्या कहलाता है, अमोनीकरण। दोबारा सुनना कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें, या ऐसी प्रक्रिया जिसमें अमीनो अम्ल जो होते हैं वो अमोनिया गैस या अमोनियम के लवणों में बदल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, अमोनीकरण कहते हैं। और इसमें जो एंजाइम यूज होते हैं वो कौन कौन सा होता है, पहला होता है एमिडेस एंजाइम। कौन सा होता है, एमिडेस एंजाइम। और दूसरा जो आता है वो आता है डी एमिनेज एंजाइम, डी एमिनेस एंजाइम। ध्यान रखना दो एंजाइम इसमें यूज होते हैं, एक तो एमिडेस और एक डी एमिनेस एंजाइम इसमें यूज होते हैं। अच्छा एक और बात ध्यान दो कि यहाँ पर भी क्या होता है, ऊर्जा निकलती है। ये वाली जो प्रक्रिया है इसमें भी ऊर्जा मुक्त होती है, तो ये कह सकते हैं कि ये भी क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है, ये होगी अभिक्रिया। अच्छा इसमें अगर अभिक्रिया लिखना चाहो तो अभिक्रिया भी लिख सकते हो, कैसे कि ये अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल का सूत्र होगा RnH2, और ये जल की उपस्थिति में क्या करेगा, एमिडेज और डी एमिनेस एंजाइम के थ्रू किसमें टूट जाएगा, अमोनिया गैस में, और साथ में क्या निकलेगा, ROH यानी अल्कोहल ग्रुप, और साथ में क्या निकलेगी, ऊर्जा। अब ये तो बन गई अमोनिया, मैंने लिखा भी था परिभाषा में, या तो अमोनिया गैस बनेगी, दूसरे में क्या होगा, ये जो NH3 है ये H2CO3 या H2O + CO2 इनसे अभिक्रिया करेगी और क्या बना देगी, अमोनियम कार्बोनेट। तो ये तो अमोनियम बन गया, ऊपर क्या बना था, अमोनिया। ये पूरी प्रक्रिया क्या होती है, अमोनीकरण। तीसरा जो इसके अंदर आता है वो आता है नाइट्रीकरण। क्या आता है, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण होता है अमोनियम का नाइट्रेट में बदलना, अमोनियम का नाइट्रेट में बदलना, वो क्या हो गया, नाइट्रीकरण। या नाइट्राइट में बदलना, एक्चुअल में दो हो सकते हैं, या तो नाइट्रेट में बदलना या नाइट्राइट में बदलना, ये दोनों क्या कहलाते हैं, नाइट्रीकरण। ये हो गया अपने नाइट्रीकरण की, अमोनिया का नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदलना क्या कहलाता है, नाइट्रीकरण। अच्छा अमोनियम, अमोनियम जो है पहले बदलेगा किसमें, नाइट्राइट में, इसमें बदलेगा नाइट्राइट में। यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा उस एंजाइम का नाम जरूर ध्यान रखना, वो होता है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास। और दूसरा नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने का जो काम है वो जो एंजाइम करेगा वो कौन सा होगा, नाइट्रोबैक्टर। कौन सा एंजाइम होगा, नाइट्रोबैक्टर। ये क्या होगी, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण क्या हुआ, अमोनियम का नाइट्राइट या नाइट्रेट में बदलना क्या कहलाता है, नाइट्रीकरण।
अमोनियम को नाइट्राइट में बदलने का काम करेगा नाइट्रोसोमोनास, और नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने का काम करेगा नाइट्रोबैक्टर। और यहाँ पर एक बात आप ध्यान देना कि नाइट्रोबैक्टर जो होता है वो ज्यादा प्रभावी होता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोसोमोनास। और यह प्रक्रिया भी आपको पता है ऊष्माक्षेपी होगी, यानी इसमें भी क्या निकलती है, ऊर्जा बाहर निकलती है, तो ये भी क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। चौथा जो इसमें आता है वो आता है विनाइट्रीकरण। क्या आता है, विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण का होता है मतलब कि नाइट्रेट का समाप्त होना। नाइट्रेट क्या हो रहा है, खत्म हो गया, नाइट्रेट का समाप्त होना, या ये कह सकते हैं नाइट्रेट का नाइट्रोजन या N2O में बदलना क्या कहलाता है, विनाइट्रीकरण। ठीक है, ये होगी 4 अपनी क्रियाएं। अब ध्यान देना कि अपने शुरुआत में बात की थी, एक वर्ड आया था नाइट्रोजन चक्र। क्या वर्ड आया था, नाइट्रोजन चक्र। तो नाइट्रोजन चक्र क्या है, बेसिकली यही है नाइट्रोजन चक्र कि नाइट्रेट का नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण, अमोनीकरण, अमीनीकरण, नाइट्रोजन का अमीनीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण प्रक्रियाओं से विभिन्न रूपों में होते हुए पुनः अपने प्रारंभिक रूप में आना, वो क्या कहलाता है, नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र, इसको आप ऐसे समझो, देखो जैसे सबसे पहले जो है वातावरण से नाइट्रोजन गई, वातावरण से क्या गई, नाइट्रोजन को पौधे ने ग्रहण किया, पौधे ने ग्रहण करके उससे क्या बना दिया, प्रोटीन। क्या बना दिया, प्रोटीन। प्रोटीन को मनुष्यों ने ग्रहण किया, मनुष्यों ने प्रोटीन ग्रहण किया, प्रोटीन से क्या बनेंगे, अमीनो अम्ल बनेंगे। क्या बनेंगे, अमीनो अम्ल बनेंगे। ये अमीनीकरण हो गई। अब क्या होगा कि अमीनो अम्ल जो बन गए, अब इससे मान लो नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन पौधे में गया। अब नाइट्रोजन जो है, अपने मान लो खेत में यूरिया डाल दी, इसका एक और तरीका देखो आप, खेत में जो अपने यूरिया डाल दी, यूरिया क्या एक्चुअल में कार्बनिक रूप है, यूरिया से अमोनियम बनेगा। ये कौन सा रूप है, अकार्बनिक रूप है। देखो यूरिया कार्बनिक रूप है, ये क्या है, अकार्बनिक है, तो कार्बनिक से अकार्बनिक में आ रहा है, तो ये तो क्या हो गया अपने खनिजन। अमोनियम से नाइट्रेट बनेगा, ये क्या हो गया, नाइट्रीकरण। जो यूरिया से जो अपने अमोनियम बना वो तो अमोनीकरण हुआ, अमोनिया से नाइट्रेट बना, ये नाइट्रीकरण हुआ, और नाइट्रेट जो एक्स्ट्रा में रह गया वो दोबारा नाइट्रोजन N2O या N2 के रूप में बाहर निकल गया। ये कौन सी प्रक्रिया होगी, विनाइट्रीकरण। तो देखो चले कहाँ से थे, नाइट्रोजन से चले थे, तो वापस कहाँ पहुंच गए, नाइट्रोजन पे। तो ये जो पूरा चक्कर है इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन चक्कर। तो नाइट्रोजन चक्कर की परिभाषा क्या लिखोगे कि नाइट्रोजन का खनिजन, उसका स्त्रीकरण, नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण, अमोनीकरण और अमीनीकरण प्रक्रियाओं के माध्यम से विभिन्न रूपों से होते हुए पुनः अपने प्रारंभिक रूप में लौट आना, वो क्या कहलाता है, नाइट्रोजन चक्कर। अच्छा, ये प्रोटीन की बात कर रहे थे। प्रोटीन देखो, जब कोई भी मनुष्य वो प्रोटीन खा रहा है, अब प्रोटीन मान लो कि किसी सूक्ष्म जीव की मृत्यु होगी तो उसमें भी प्रोटीन होगा, प्रोटीन से क्या बनेंगे, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल से क्या बनेंगे फिर अमोनियम, अमोनियम से नाइट्रेट, नाइट्रेट से नाइट्राइट। ये पूरा जो चक्कर होता है वो लगातार चलता रहता है। इसी को अपने संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, नाइट्रीकरण। दोबारा सुनो नाइट्रीकरण की परिभाषा कि अमोनीकरण, एमीनीकरण, नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण के माध्यम से नाइट्रोजन का विभिन्न रूपों में परिवर्तित होना और पुनः अपने प्रारंभिक रूप में आना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन चक्कर। तो बच्चों ये था आपकी आज की क्लास के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई डाउट या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।